ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग पंचदशी के तत्व विवेक प्रकरण पर विचार कर रहे हैं। उस क्रम में हम लोगों ने अभी तक 48वें श्लोक तक विचार किया। अब हमें 49वें श्लोक का विचार करना है। ठीक है ना? ठीक है, सुनिए। ठीक है ना? तो इसमें शंका कर रहे हैं, ननु किम वाह वाक्येन लक्ष्यम सविकल्पम उत निर्विकल्पम इति विकल्प्य प्रथमे पक्षे दोषम आह। अब विकल्प निर्विकल्प निकाल क्या हुई थी ना? सुनिए, तो ये हम चर्चा कर रहे थे कि महावाक्य के द्वारा जीव ब्रह्म की एकता, अखंडता बताई गई है ना। महावाक्य का लक्ष्य कौन है? तो परमात्मा ही लक्ष्य है, एकता बता दी युक्ति के द्वारा। और महावाक्य से लक्षणा के द्वारा एकता बताई। तब आप पूर्व पक्षी कह रहा है कि महावाक्य न लक्ष्यम, महावाक्य से जो लक्ष्य है, महावाक्य के द्वारा लक्षित जो लक्ष्य है, ठीक है ना, लक्षणा के द्वारा बोध्य जो लक्ष्य है, क्या वो सविकल्प है अथवा निर्विकल्प है? प्रश्न किया उसने। तो महावाक्य के द्वारा लक्षित हो रहा है, तत्वमसी महावाक्य के द्वारा जो चैतन्य लक्षित हो रहा है, ठीक है ना, चैतन्य लक्षित हो रहा है, क्या सविकल्प है अथवा निर्विकल्प है? लक्ष्य कौन है? सविकल्प है अथवा निर्विकल्प है? ठीक है ना? तो वही कह रहे हैं, ननु किम महावाक्येन लक्ष्यम सविकल्पम उत निर्विकल्पम इति विकल्प्य प्रथमे पक्षे दोषम। प्रथम पक्ष में दोष दे रहे पूर्व वाले। ठीक है? तो क्या है? तो श्लोक का उच्चारण करते हैं हम। सविकल्पस्य लक्ष्यत्वे लक्ष्यस्य स्याद् वस्तुतः निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वं न दृष्टं न च संभवेत्। सविकल्पस्य लक्ष्यत्वे लक्ष्यस्य स्याद् वस्तुतः निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वं न दृष्टं न च संभवेत्। तो कह रहे सविकल्पस्य लक्ष्यत्वे लक्ष्यस्य अवस्तुता स्यात्। ठीक है ना? सविकल्पस्य लक्ष्यत्वे लक्ष्यस्य स्यात् अवस्तुता, ऐसा पदच्छेद है। ठीक है? अन्वय लिखिए, सविकल्पस्य लक्ष्यत्वे लक्ष्यस्य अवस्तुता स्यात्। लगा? निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वं न दृष्टं न संभवेत्। दो। ठीक है? अन्वय, सविकल्पस्य लक्ष्यत्वे, सविकल्पक चैतन्य ब्रह्म यही लक्ष्य है, ऐसा यदि मानते हैं। सविकल्पस्य लक्ष्यत्वे अवस्तुता लक्ष्यस्य, लक्ष्यस्य अवस्तुता स्यात्। तो लक्ष्य क्या हो जाएगा आपका? अवस्तु हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा। क्योंकि जो भी विकल्प वाला होता है, ठीक है ना, विकल्प माने विपरीत धर्म, कल्पित नाम जात्यादि धर्म से युक्त होता है। कोई ना कोई जिसकी जाति, कोई ना कोई इसमें धर्म है, तादृश धर्म वाला, उपाधि वाला जो होता है वो क्या होता है? मिथ्या होता है। तो उसी प्रकार जो सविकल्प कह रहे हैं विपरीत, तो इसमें कुछ ना कुछ विकल्प रहेगा। ठीक है ना? कोई ना कोई इसमें धर्म रहेगा, उपाधि रहेगी, तभी वो क्या होगा? सविकल्प। और सविकल्प को यदि लक्ष्य मानोगे तो लक्ष्य में क्या हो जाएगी? अवस्तुता। अवस्था माने उसमें मिथ्यात्व आ जाएगा। एक पहला दोष दे दिया। ठीक? यदि निर्विकल्प से लक्ष्यत्वम, यदि निर्विकल्प लक्ष्य है ऐसा कहोगे तो निर्विकल्प जो होता है, किसी महावाक्य, किसी वाक्य का लक्ष्य निर्विकल्प पदार्थ में होता है। वाक्य का जो भी विषय पदार्थ हो रहा है वो सविकल्प ही होता है ना? नद्या तीरे पंच फलानि सन्ति, कोई भी वाक्य लीजिए, उसका जो विषय होता है वो क्या होता है? सविकल्प ही होता है। हमेशा वाक्य के द्वारा जो बोध्य विषय, चाहे लक्षणा के द्वारा हो चाहे शक्त्या, बोध्य जो अर्थ होता है वो क्या होता है? सविकल्प ही होता है। निर्विकल्प कभी होता ही नहीं। वही करें, निर्विकल्प से लक्ष्य तुम यदि निर्विकल्प लक्ष्य मान लोगे आप, तो तुम इसी महावाक्य का लक्ष्य यदि निर्विकल्प ब्रह्म मानोगे, ठीक, तो लक्ष्यत्व न, ऐसा निर्विकल्प से लक्ष्यत्व, निर्विकल्प में लक्ष्यत्व मानोगे तो न दृष्टम, कहीं ऐसा लक्ष्य देखा ही नहीं निर्विकल्प लक्ष्य, निर्विकल्प लक्ष्य, न च संभवी, और संभव भी नहीं निर्विकल्प लक्ष्य हो जाए। ठीक है ना? उसी बात को कह रहे हैं। ठीक, समझ में बात? तो टीका में देखते हैं हम लोग। सविकल्पस्य माने विकल्पेन विपरीतत्वेन कल्पितेन नाम जात्यादिना रूपेण सह वर्तते इति सविकल्प। सविकल्प का अर्थ किया, विकल्पेन सह वर्तते इति सविकल्प। सामान्य रूप से क्या है? विकल्पेन सह वर्तते इति सविकल्प। विकल्प है कि नहीं? पता है, वो ठीक नहीं हुआ था उस दिन। ठीक है ना? इसलिए दोबारा कर
ठीक। सविकल्पस्य विकल्पेन मैंने विकल्पेन सह वर्तते इति सविकल्प, ये बात समझ आई ना। तो विकल्प क्या है? तो विपरीतत्वेन कल्पितेन नाम जात्यादि रूपेण सह वर्तते। विकल्प का अर्थ क्या क्या है? विपरीत और कैसे कल्पित, जो नाम जात्यादि है तद रूपेण, उस रूप के साथ जो रहे उसको क्या कहेंगे? सविकल्प। विकल्पेन सह वर्तते इति सविकल्प। विकल्प क्या है? विपरीत धर्म, कल्पित जो विपरीत नाम जात्यादि धर्म उपाधि इत्यादि, यही क्या है? विकल्प है। ठीक है, उस विकल्प रूप से, विकल्प से जो सहित होता है उसको क्या कहेंगे? सहित। जैसे घट है, घट में घट का नाम है, उसके विपरीत धर्म है, घट से विपरीत है घट का नाम, उसकी घटत्व जाति उससे विपरीत है, तो यही क्या है? विकल्प है। नाम है, घटत्व है, उस नाम जात्यादि के सहित कौन है? घट। तो घट क्या हो गया? सविकल्प। विकल्प के सहित है, इसलिए वो क्या हो गया? सविकल्प हो गया। समझ गए? ऐसे बोलेंगे घट घटत समवाय। हाँ, घट घटत्व समय, जो भी समवाय है उसमें घटत्व है, वो विपरीत धर्म है ना उसके, तो उसके सहित है वो, वही विकल्प है। घट घटत्व समवाय, उसमें रहने वाला घट नाम है, वो क्या है? उसमें कल्पित धर्म है ना, सब घट में है। ठीक है ना, ये क्या है? कल्पित, और घट से विपरीत धर्म है कि नहीं? तो यही विकल्प है। कौन विकल्प हो गए? घट नाम है, उसमें घटत्व जाति है, संबंध है। विपरीतम क्या? विपरीत माने घट से विपरीत, विपरीत घट जैसा है उससे विपरीत प्रकार के, अलग रूप से, अलग। विपरीत माने अलग, घट से अलग। घट है गंभीर आकार, उससे विपरीत माने उससे अलग रूप से। क्या है? घटत्व है, नाम है, उसकी जाति है, घटित जाति है। ठीक है ना, तो ये क्या है? ये धर्म है, यही विकल्प है। उस विकल्प के सहित जो रहे उसको क्या कहेंगे? और वो सविकल्प ब्रह्म विषय है आपका, ये पूछ रहा है पहले भी। सविकल्पस्य माने विकल्पेन विपरीतत्वेन कल्पितेन नाम जात्यादिना रूपेण सह वर्तते इति सविकल्प। सविकल्पम तस्य लक्ष्यत्वे, उसको लक्ष्य मानोगे, माने वाक्येन बोध्यत्वे। लक्ष्यत्वे माने माने सविकल्प को वाक्य के द्वारा यदि बोध्य मानते हैं। लक्ष्यत्व का अर्थ क्या क्या? सविकल्प को तत्वमसि इस वाक्य का बोध्य मानते हो। ठीक, बात समझ में? बात समझे? लक्ष्यत्व माने वाक्य के द्वारा बोध्य, तो सविकल्प को वाक्य के द्वारा बोध्य मानते हो। सविकल्प वाक्य से बोध्य है, विषय है, बोध्य है, ज्ञान का विषय है। ठीक है, यही वाक्य न बोध्यत्वे, वो ऐसा ही मानोगे। सविकल्प ही क्या है? लक्ष्य है, वाक्य के द्वारा बोध्य है, तो ऐसा मानोगे। तो कह रहे लक्ष्य से वाक्यार्थतया, तो जो लक्ष्य है यानी जो वाक्यार्थ है, उस लक्ष्य से वाक्यार्थतया, लक्ष्य से अवस्तुता, लक्ष्य को वाक्य का अर्थ मानेंगे। ठीक है ना, लक्ष्य से माने वाक्यार्थतया, वाक्य का अर्थ लक्ष्य को यदि मानोगे तो क्या हो जाएगा? अवस्तुता स्यात्। लक्ष्य में क्या आएगी? अवस्तुता, माने मिथ्यात्व आ जाएगा। यही कहा, लक्ष्य से अवस्तुता स्यात्। लक्ष्य से माने वाक्यार्थतया, जो लक्ष्य है वाक्य का अर्थ रूप से। वाक्य का अर्थ कौन है? लक्ष्य। सविकल्प, सविकल्प को ही लक्ष्य मानोगे तो उस लक्ष्य में क्या आ जाएगी? अवस्तुता स्यात् माने मिथ्यात्व स्यात्, वो क्या हो जाएगा? मिथ्या हो जाएगा। ठीक, बात समझे ना? तो ये प्रथम दोष था। ठीक है ना। अब द्वितीय में यदि निर्विकल्प मानोगे, है ना, महावाक्य का जो लक्ष्य है सविकल्प मानोगे, तो ये दोष से पहले तो ये दोष आ गया। सविकल्प मानोगे तो क्या हो जाएगा? मिथ्या हो जाएगा। और आपके इसमें तो ब्रह्म मिथ्या नहीं। यदि निर्विकल्प, अब दूसरा दोष, यदि निर्विकल्प मानोगे तो क्या दोष है वो बोल रहे हैं? निर्विकल्प से द्वितीय दोष है। यदि निर्विकल्प मानोगे तो क्या दोष है वो कह रहे हैं? निर्विकल्पस्य नाम जात्यादिना रहितस्य लक्ष्यत्वं न दृष्टं लोके न क्वापि दृष्टं। यदि निर्विकल्प यदि लक्ष्य मानोगे, निर्विकल्प माने नाम जात्यादिना रहित जो होता है उसको निर्विकल्प हो गया, है ना। नाम जात्यादि विपरीतेन धर्मेन रहित जो होता है उसको क्या कहेंगे? निर्विकल्प। तो निर्विकल्प को माने नाम जात्यादि रहित को लक्ष्य यदि मानोगे तत्वमसि महावाक्य का, तो न दृष्टम, ऐसा कहीं देखा नहीं गया है। क्या देखा नहीं गया? मतलब निर्विकल्प जो होता है वो लक्ष्य होता है, पद का वाच्य होता है। ऐसा कहीं कोई किसी वाक्य में ऐसा अनुभव नहीं है हमें। दृष्टम माने न अनुभव, तो अनुभव नहीं है। और
न क्वापि दृष्टम ही कह रहे, कहीं भी नहीं देखा है। न च संभवी, न उपपद्यमान भी होता है, कहीं उपपद्यमान भी है। जो निर्विकल्प होता है वो किसी भी शब्द के द्वारा वो लक्ष्य हो, लक्षित हो, ये कहीं पर भी देखा नहीं जाता है, और वो संभव भी नहीं है। उपपद्यमान संभव भी नहीं है, उसी बात पे न उपपद्यमान भवति। ठीक, लक्ष्यत्व धर्मवतो निर्विकल्पत्व व्याघाता इत्याव। यदि उसमें विकल्प मानोगे निर्विकल्प में, ठीक है ना, निर्विकल्प में यदि लक्ष्यत्व मानोगे, क्या मानोगे? निर्विकल्प में लक्ष्य माना जाता तो है। निर्विकल्प भी कह रहे हो और लक्ष्य भी, वो लक्ष्य भी है कह रहे हो, क्या कह रहे हो? दूसरा एक दोष दे रहे हो। यदि निर्विकल्प भी कह रहे हो और निर्विकल्प क्या है, लक्ष्य मान रहे हो, तो यदि लक्ष्य है तो उसमें लक्ष्यत्व धर्म रहेगा कि नहीं? तो लक्ष्यत्व रहेगा तो निर्विकल्प का क्या हो जाएगा? व्याघात हो जाएगा। तद विपरीत धर्म उसमें रहेगा तो क्या हो जाएगा? व्याघात हो जाएगा। मैं मुखी जीवा नास्ति इतिवत, ये क्या हो जाएगा? व्याघात हो जाएगा। बोल तो रहा है और कह रहा है मेरे मुख में जीवा नहीं, बिना जीवा के तो बोला नहीं। मैं माता वंद्या कह रहा है, स्वयं तो है, कह रहा मेरी माता क्या है? वंद्या है, तो स्वयं तो हो ना, तो क्या है? वध तो व्याघात है, ठीक है ना। तो यही कह रहे, देखो लक्ष्यत्व धर्मवतो निर्विकल्पत्व व्याघात। लक्ष्यत्व धर्म मान लेंगे, वो लक्ष्य मानोगे तो निर्विकल्पत्व का व्याघात हो जाएगा, वो निर्विकल्प। इसीलिए आपके तत्वमसी के द्वारा जो लक्ष्य कह रहे हो वो लक्ष्य की सिद्धि ही नहीं होगी, ठीक है ना? नहीं, ठीक। तो आपके तत्वमसी इत्यादि वाक्य के द्वारा जीव ब्रह्म की एकता असिद्ध है, ये शंका कर दी, ठीक है ना। अब देखिए सिद्धांति आप बोल रहे हैं, सिद्धांति जाति उत्तरत्वेन इदम चोद्यम इति विकल्प पूर्वकम दोषम आह। अब सिद्धांति जाति उत्तरत्वेन, जाति उत्तर कहते असद उत्तर, वास्तविक सद उत्तर नहीं होता है, उसको ये करने के लिए, शांत कराने के लिए सामान्य रूप से उत्तर दिया जाता है, उसको जाति उत्तर कहते हैं। वास्तविक उत्तर उसी की भाषा में उत्तर देना, उसी की भाषा में असद उत्तर जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? असद। सद उत्तर नहीं होता है वो, असद होता है, ऊपर ऊपर का उत्तर होता है, वास्तविक उत्तर नहीं होता है। तो वही कह रहे सिद्धांति जाति उत्तरत्वेन उत्तरत्वात्, सिद्धांति जाति उत्तरत्वात् नेदम जाति न जातो, जात्युत्तर, जातु का है जाति उत्तरत्वात् उत्तर, जाति न इदम चोद्यम। सिद्धांत कहता है कि जाति उत्तर इसमें होने से न इदम चोद्यम, ये प्रश्न योग्य नहीं है। इस प्रकार के विकल्प पूर्वक दोष, विकल्प पूर्वक आप यहाँ पर दोष दे रहा है, ठीक है ना। पढ़िए, विकल्पो निर्विकल्पस्य, विकल्पो निर्विकल्पस्य, सविकल्पस्य वा भवेत्, सविकल्पस्य वा भवेत्, अद्य व्याहतिरन्यत्र, अद्य व्याहतिरन्यत्र, नवस्थात्माश्रयादयः, नवस्थात्माश्रयादयः, विकल्पो निर्विकल्पस्य, सविकल्पस्य वा भवेत्, अद्य व्याहतिरन्यत्र, नवस्थात्माश्रयादयः। चलिए, विकल्पो निर्विकल्पस्य सविकल्पस्य वा भवेत्, सीधान्वय भी ऐसे ही, विकल्प निर्विकल्पस्य सविकल्पस्य वा भवेत्, आद्य व्याहति अन्यत्र अनवस्थात्माश्रयादयः आदि दोष। तो कह रहे हैं कि ये जो विकल्प कर रहे हो तुम, ठीक है ना, है ना, ये लक्ष्य आपका सविकल्प है, आपका निर्विकल्प है। ये जो लक्ष्य, वो जो विकल्प कर रहे हो, ये जो लक्ष्य है, ये जो विकल्प कर रहे हो, क्या ये विकल्प सविकल्प ब्रह्म के विषय का में से कर रहे हो, अथवा निर्विकल्प ब्रह्म में, निर्विकल्प के विषय में विकल्प कर रहे हो? दो का विकल्प जो कर रहे हैं, तो सविकल्प के विषय में, सविकल्प में ये विकल्प कर रहे हो, अथवा निर्विकल्प ब्रह्म में विषय, निर्विकल्प ब्रह्म में विषय ये विकल्प कर रहे हो, अथवा सविकल्प ब्रह्म में ये विकल्प कर रहे हो कि ये वो, मतलब ये लक्ष्य है सविकल्प है अथवा निर्विकल्प है, किस में विकल्प है तुम्हारा? विकल्पो निर्विकल्पस्य सविकल्पस्य वा भवेत्। आद्य, यदि निर्विकल्प के विषय में, निर्विकल्प ब्रह्म के विषय में यदि विकल्प कर रहे हो, तो आद्य व्याहति, प्रथम में क्या है? तो व्याहति, व्याघात दोष। क्या है? पहले व्याघात। क्या व्याघात है? जैसे निर्विकल्प भी कह रहे हो और उसमें विकल्प भी कह रहे हो, तो निर्विकल्प में विकल्प कहोगे तो वो भी निर्विकल्प रहेगा, वो सविकल्प ही हो जाएगा। वो निर्विकल्प में विकल्प कहेंगे तो सब निर्विकल्प रहेगा, नहीं रहेगा। सविकल्प है तो
निर्विकल्प भी कह रहे हो और उसमें विकल्प भी कह रहे हो, तो क्या हो गया? व्याघात हो जाएगा, तुम्हारे बोलने का ही व्याघात हो गया। अन्यत्र मैंने सविकल्प में ये विकल्प कर रहे हो तो अनवस्था आत्माश्रय, अनवस्था आत्माश्रय इत्यादि दोष आएंगे। चक्रपाती आदि, चक्रपात चक्रपाती आदि, ठीक है। सविकल्पस्य निर्विकल्पस्य, टीका में आएंगे, सविकल्पस्य निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वं वा यो विकल्पस्त्वया कृतः स किं निर्विकल्पस्य उत सविकल्पस्य भवेत्। अब कह रहे तुमने जो विकल्प किया है, सविकल्प, क्या विकल्प किया था उसने? सविकल्प और निर्विकल्प, सविकल्प निर्विकल्प लक्ष्यत्वम। अब उसने कहा था जो तत्वमसि वाक्य का लक्ष्य क्या है? सविकल्प है अथवा निर्विकल्प है। ये जो ये किया था, विकल्प किया था, ऐसा जो विकल्प तुम्हारे द्वारा किया था, सविकल्पस्य निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वम वा इति वा यो विकल्प, ऐसा जो विकल्प तुमने किया, तुम्हारे द्वारा किया है जी, सकिम निर्विकल्पस्य तो सविकल्प, विकल्प निर्विकल्प के विषय में है अथवा सविकल्प विषय में होता है। तो विकल्प ब्रह्म में है, विकल्प अथवा निर्विकल्प के विषय में। तो कह रहे आद्य प्रथमे, प्रथम पक्ष, आद्य माने प्रथम पक्ष में व्याहते, प्रथम पक्ष में क्या है? व्याहते, वे उक्तो व्याघात, तुम्हारे द्वारा जो कहा है उसमें उसका ही व्याघात हो जाएगा, उसका ही आनंद हो जाएगा। तुमने कहा निर्विकल्प में विकल्प कह रहे हो, कहे निर्विकल्प ब्रह्म में एक विकल्प, निर्विकल्प और उसमें विकल्प, तो तुम्हारे मत की, तुम्हारे बोलने का ही क्या हो गया? व्याघात हो गया, कमी हो गई। ठीक है ना, बात समझ में? तो ये प्रथम पक्ष तो ठीक नहीं है। अन्यत्र माने द्वितीय पक्ष है, अन्यत्र का अर्थ है मूल में, अन्यत्र माने सविकल्प में ये क्या है? विकल्प मान रहे हो। तो आद्य माने प्रथमे, आद्य तो हो गया, अन्यत्र माने द्वितीय पक्ष, अनवस्था, द्वितीय पक्ष में क्या हो जाएगी? अनवस्था इत्यादि दोष आएगी। तथा ही कह रहे अनवस्था कैसे आएगी? तथा ही सविकल्पस्य विकल्प इत्यत्र विकल्पेन सह वर्तते इत्यत्र तृतीयांत विकल्प पदेन प्रथमांत विकल्प पदेन च एकैव विकल्पो अभिधीयते दो वा। अब इस पंक्ति को लगाइए थोड़ा, ठीक है ना। तथा ही उसको कह रहे, पहले आत्माश्रय दोष देंगे, क्या दोष देंगे? ठीक है। तथा ही कह रहे सविकल्प से विकल्प, सविकल्प में ये विकल्प यदि कह रहे हो तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सविकल्प किसको कहते? पहले विकल्पेन सह वर्तते सविकल्प, तो विकल्प के साथ जो रहता है उसको क्या कहेंगे? सविकल्प। अब देखिए विकल्पेन सह वर्तते, यहाँ विकल्प है कि नहीं? यहाँ विकल्पेन सह वर्तते सविकल्प, ये विकल्प है क्या नहीं? ये विकल्प होगा, एक तृतीयांत विकल्प होगा। क्या विकल्प होगा? तृतीयांत विकल्पेन सह वर्तते सविकल्प, विकल्प है क्या नहीं? अभी विकल्पेन, और विकल्प सविकल्प से, विकल्प पहले श्लोक में आया ना, विकल्प, ये विकल्प कैसा है? प्रथमांत, जो विकल्प कर रहे हो वो क्या है? प्रथमांत है। और सविकल्पस्य विकल्पेन सह, ये इसमें जो विकल्प है वो कैसा है? तृतीयांत विकल्प। इसको क्या माना जाएगा? तृतीयांत विकल्प, तृतीयांत विकल्प, ठीक है ना। तो इसी कह रहे सविकल्पस्य विकल्प इत्यत्र, सविकल्पस्य विकल्प यहाँ पर विकल्पेन सह वर्तते इत्यत्र तृतीयांत विकल्प पदेन, तृतीयांत विकल्प पद होगा कि नहीं? और प्रथमांत विकल्प पदेन, प्रथमांत सविकल्पस्य विकल्प, ये प्रथमांत विकल्प होगा, विकल्प पदेन च। अब ये दो विकल्प हो गए कि नहीं? तृतीयांत एक विकल्पेन सह वर्तते सविकल्प, सविकल्प में भी एक विकल्प है कि नहीं? और आप जो विकल्प कर रहे हैं वो दूसरा विकल्प, तो कितने विकल्प? एक विकल्प होगा प्रथमांत, दूसरा हो गया तृतीयांत, बात समझ में है ना। तो दो विकल्प है, तो एक एव विकल्प अभी देते, तो तृतीयांत विकल्प पदेन प्रथमांत विकल्प पद से एक ही विकल्प स्वीकार करते हो, कह रहे आप, अथवा दो विकल्प भिन्न है, दो का अर्थ करना भिन्न। ये विकल्प जो है, तुम जो विकल्प कर रहे हो और सविकल्प ने यहाँ पर जो विकल्प है, विकल्प में वो दोनों विकल्प एक ही है अथवा अलग है, भिन्न भिन्न है, ठीक है। क्या है? एक ही है, तो एक है अथवा भिन्न भिन्न है, ठीक। एक यदि कहोगे एक ही है, दोनों विकल्प क्या है? एक ही है। एक एव चेत स्वयं एक एव विकल्प आश्रय विशेषणतः आश्रय, तो अब दोनों एक ही है, तो प्रथमांत विकल्प कहाँ रह रहा है? द्वितीय में। तो प्रथमांत विकल्प का जो आश्रय कौन हो रहा है? आश्रय कौन हो रहा है?
प्रथमांत प्रथमांत। और आश्रय किसमें आश्रय हो कौन हो रहा है? तृतीयांत तृतीयांत। तृतीयांत विकल्प हो रहा है क्या नहीं? प्रथमांत के प्रथमांत रहेगा तृतीय में, तृतीय में रहेगा, और द्वितीय- तृतीयांत विकल्प में। हाँ, और द्वितीय जो है तृतीय में रहेगा। द्वितीय का आया नहीं आया अभी। अच्छा। तो दोनों क्या मान लिया? एक ही मान लिया आपने। जी। यदि दोनों को एक ही अभिन्न जी। मानेंगे तो जो आश्रय और आश्रय एक ही हो गए क्या नहीं? दोनों का आश्रय हो जाएगा। एक ही हो गए ना वो? हाँ, जब एक- दोनों में अभेद हो गया, दोनों को एक ही मान लिया। जी, तो एक- प्रथमांत भेद- विकल्प और भेद- दूसरा विकल्प तृतीयांत। दोनों एक ही मान लिया। तो भेद कहाँ से? प्रथमांत और तृतीयांत एक हो गए। एक ही हो गया। जी। तो प्रश्न किया ना, दोनों एक ही होगा। एक है अथवा भिन्न भिन्न है। जी। विकल्प के दोनों एक है अथवा भिन्न भिन्न है। जी। यदि कहोगे दोनों एक ही है, जी। दोनों एक ही हो गए तो आश्रय और आश्रय एक ही हो गए। जी। तो क्या हो गया? आत्माश्रय हो गया। आत्माश्रय तो हो जाएगा। क्या है? आश्रय होता प्रथमांत विकल्प, आश्रय था तृतीयांत तृतीयांत विकल्प। आश्रय। तो आश्रय और आश्रय एक ही हो गया। तो क्या आत्माश्रय हो गया? जी। स्वयं में रहेगा। जी। तो क्या है? आत्माश्रय तो आत्माश्रय लग गया कि नहीं? देखिए जैसे कि यहाँ पर हम लिख के बताते थोड़ा, ठीक है ना? जी। हाँ, इसमें उल्टा आता है ना, यही समस्या है इसकी। उल्टा करके रख दीजिए। क्या जरूरत है लिखना? चालू बात ना। हाँ चालू होगा, शुरू होगा। हाँ। तो देखिए, तो ये क्या है आपका? ये प्रथमांत विकल्प, जी। दो विकल्प का है। तो विकल्प है ना सविकल्प, सविकल्प ब्रह्म हो गया, ये ब्रह्म ये सविकल्प हो गया। तो ये सभी विकल्प है ना सहवर्त के सविकल्प हो गया। तो सविकल्प है तो इसमें भी विकल्प है क्या नहीं? जी। विकल्प विकल्प है। ये जो विकल्प है ये क्या है? तृतीयांत विकल्प। और जो तुम विकल्प कर रहे हो वो क्या हो गया? प्रथमांत विकल्प। ये दो विकल्प हो गए क्या नहीं? ये दो विकल्प हो गए, ठीक है? ये दो विकल्प हो गए। तो ये दोनों भिन्न है विकल्प अथवा अभिन्न है। क्या है? भिन्न है अथवा अभिन्न है। यदि अभिन्न मानोगे दोनों को, क्या मानोगे? अभिन्न माना। अभिन्न मानोगे। क्या मानोगे इनको? अभिन्न माना जाए। तो अभिन्न मानोगे तो क्या हो जाएगा? आत्माश्रय आएगा। क्या आएगा? आत्माश्रय आएगा। तो ये विकल्प इसमें रह जाएगा। आश्रय क्या है? इसका आश्रय कौन है? ये तृतीयांत विकल्प है। अब ये और ये एक ही हो गए तो क्या है? स्वयं ये जो है स्वयं में रह रहा है। ये दोनों एक ही, तो स्वयं में रहना ये क्या है? आत्माश्रय। तो आत्माश्रय आ गया क्या नहीं? क्या आ गया? आत्माश्रय पहले, ठीक। भेद मान लीजिए, ठीक है? भेदे आत्माश्रय। अभेदे। अच्छा अभेद मानने पर आत्माश्रय। अब देखिए विकल्प कहाँ रहेगा? सविकल्प में रहता है ना। तो जो सविकल्प पूरे में रहता है वो एक अंश में भी रहता है, ये नियम है। विकल्प सविकल्प में विकल्प क्या है? विशेषण है। और पूरा ये ब्रह्म क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। विशेषण से तो विशेष सविकल्प। तो विशिष्ट में जो विशेष में रहेगा वो विशिष्ट में रहेगा, विशेषण में भी रहेगा। तो विकल्प है और सविकल्प में तो रहेगा, पर उसके विकल्प में रहेगा। ये बात होती है। तो विकल्प तो कहाँ? विकल्प दोनों विकल्प दूसरे विकल्प में रह रहा है। तो ये विकल्प भिन्न भिन्न है क्या? अभिन्न है। यदि कहोगे अभिन्न है, एक ही है, तो क्या होगा? आत्माश्रय तो स्वयं में स्वयं रहेगा। यदि भिन्न मानोगे, ठीक है ना? यदि ये भिन्न है, भिन्न सती भिन्न मानोगे, भिन्न मान लिया, ठीक है ना? ये दो क्या है? भिन्न है, ठीक। भिन्न मानोगे तो क्या है? लिखा है नीचे। यदि भिन्न मानोगे इन दोनों को तो क्या आ जाएगा? तो अन्य कैसे आएगा? देखिए, यदि भिन्न मानोगे, ये विकल्प और ये विकल्प भिन्न है, ठीक है? तो ये विकल्प है, क्या है? विकल्प है। तो बताओ भिन्न है तो विकल्प कहाँ रहेगा? विकल्प कहाँ रहेगा? इसका कोई विकल्प ना रहेगा। विकल्प कहाँ रहेगा? कहीं ना कहीं सविकल्प में रहेगा, क्या निर्विकल्प में रहेगा? निर्विकल्प में रहेगा तो व्याघात आ जाएगा, व्याघात हो जाएगा। विकल्प कहाँ रहेगा? सविकल्प में रहेगा। सविकल्प में रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? कहाँ रखना पड़ेगा? सविकल्प। ये जो विकल्प है सविकल्प में आ गया। इसमें जाओगे तो ये सविकल्प ही मानना पड़ेगा, निर्विकल्प नहीं माना। तो ये विकल्प कहाँ रहेगा आपका? सविकल्प में रहेगा। कहाँ रहेगा? सविकल्प में रहेगा आपका। तो इसको हमने सविकल्प बना दिया, ठीक है? ये तो आ गया यहाँ पर, ठीक। तो इतना समझने के लिए लिख रहा हूँ इसको, यही है, ठीक है ना? तो ये क्या हो गया हमारा? सविकल्प। और नीचे लिखना चाहिए था। गमछा फाड़ के कर दिए। ठीक। तो ये विकल्प हो गए ना? ये प्रथमांत विकल्प है। तो बात देखो,
ये सविकल्प में रहेगा। विकल्प इसमें भी क्या है, विकल्प है क्या नहीं? इसमें विकल्प है क्या नहीं? हाँ विकल्प की तृतीयांत विकल्प होगा क्या नहीं? ये क्या विकल्प होगा? तृतीयांत। तृतीयांश ये प्रथमांक तो देखिए ठीक, ये तृतीयांत विकल्प हो गया। तो अब ये जो विकल्प है आपने क्या माना, भिन्न माना। देखिए और ये विकल्प में क्या माना, ये दो भिन्न है, भिन्न मान लिया, विकल्प भिन्न माना, तो ये यहाँ रहेगा। ठीक, तो देखिए ये जो विकल्प है सब विकल्प में रहेगा। ये विकल्प फिर आ गए, ये विकल्प भिन्न है क्या, भिन्न है, अभिन्न है, भिन्न मान लीजिए। भिन्न मान, ये क्या है, अभिन्न है, क्या भिन्न है, क्या भिन्न मानोगे, अभिन्न अभिन्न मानेंगे। अभिन्न मानोगे तो दोनों क्या हो गए, एक ही हो गए। एक ही हो गए। तो ये कहाँ रहेगा, इसमें, तृतीया में रहेगा। और ये क्या है, इसमें रहेगा। अभिन्न है, अभिन्न है। ये दोनों अभिन्न है। हाँ तो ये कहाँ रहेगा, सविकल्प में। और ये कहाँ रहेगा, ये सविकल्प में रहेगा ना। प्रथम में रहेगा। एक देखिए ये विकल्प कहाँ रहेगा, ये विकल्प रहेगा, विकल्प में। विकल्प कहाँ रहेगा, तृतीया। इसमें। हाँ। ये विकल्प जा रहा है तृतीया में। थोड़ा 1 मिनट गड़बड़ हो रहा है कुछ, 1 मिनट क्या बता रहे हैं, सेट कीजिए ठीक होगा। तो देखिए अब ये विकल्प जो है कहाँ रहेगा आपका, तृतीया में ये रहेगा। विकल्प सविकल्प में सविकल्प में रहेगा, रहेगा। सविकल्प में रहेगा, ठीक है, सविकल्प में रहेगा। तो यहाँ एक विकल्प बन गया, फिर जी। विकल्प में ये विकल्प हो गया। जी। अब जो ये विकल्प हो गया तृतीयांत, और ये जो प्रथमांत विकल्प है हमारा, एक ही है। भिन्न है। तो ये दोनों भिन्न है क्या, भिन्न है, अभिन्न फिर है। अभिन्न है। यदि भिन्न मानोगे, नहीं अभिन्न मानेंगे। यदि भिन्न अभिन्न मानोगे, भिन्न है क्या, भिन्न, अभिन्न मानोगे तो क्या हो जाएगा, अभिन्न है। तो अभिन्न मानोगे, दोनों एक ही मानोगे तो क्या हो जाएगा, तो कहे अन्य न्यास, कैसे अन्य न्यास लगेगा। देखिए ये विकल्प है, ये दोनों एक ही विकल्प है। ये विकल्प कहाँ रह रहा है, तृतीया में रहेगा। इसमें रहेगा। विकल्प से रहेगा। और ये विकल्प कहाँ रहेगा, नीचे वाला। इसमें रहेगा। इसमें नहीं, सविकल्प में वहाँ इसमें ठीक है, ये जो विकल्प है ये कहाँ उसमें रहेगा, रहा है। इसमें रहेगा। हाँ। इस विकल्प में रहा ना, ये विकल्प यहाँ रहेगा। और ये विकल्प है वो कहाँ रहेगा, ये और ये एक ही है, तो वहाँ पर ये रहेगा। दोनों एक ही हो गए, प्रथमांत तृतीयांत एक ही भाई। तो ये कहाँ रहेगा, तृतीया में रहेगा। और ये कहाँ रहेगा, ये इसमें रहेगा। तृतीया में रहेगा। अनन्य ये कहाँ रहेगा, इसमें, उसमें ये कहाँ रहेगा, इसमें इसमें, क्योंकि दोनों एक ही है। तो दोनों एक ही, तो ये विकल्प जैसे इसमें रह इसमें जाएगा, रहेगा। वो भी रहेगा। तो वो इसमें बात- रह जाता, तो ये विकल्प इसमें रह जाएगा, ठीक है। तो ये विकल्प कहाँ रहेगा, उसमें दोनों एक ही हो जाएगा, एक ही हो ठीक है। जाएगा। क्योंकि ये दोनों विकल्प एक ही है, दोनों एक ही है, तो ये भी और ये भी दोनों अभिन्न हो गए। तो ये दोनों कहाँ रह गए, इसमें रह गए, इसमें रहेगा। इसमें रह गए ना। जी। अब ये कहाँ रह गए, चालू नहीं किया, चालू कर दिया है। चालू किया, चालू है, चलो। चालू है, ठीक है, सुनिए, हाँ। ठीक है ना। तो ये विकल्प कहाँ रहेगा, तृतीया में रहेगा। ये विकल्प कहाँ रहेगा, तृतीया में। अन्य न्यास में होता है ना, समझ में आया कि नहीं। सब विकल्प में रहेगा। कि ये दोनों एक ही है ना भाई, दोनों एक ही है। तो ये कहाँ रहता है, इसमें तृतीया में रहेगा। रहेगा। तो ये कहाँ रहेगा, इसमें। सब विकल्प में रहेगा। ये कहाँ रहेगा, इसमें। ये कहाँ तृतीया में रहेगा। रहेगा, बहुत अन्य परस्पर एक आश्रय हो गए, जी। तो अन्य न्यास में हो गए। न्यास रहे तो लग गया। अब यदि भिन्न मानोगे, लेकिन ऐसा मान ले ये वो नहीं है, वो ये नहीं है, तो अनन्य सर नहीं होगा। कौन सा ये नहीं है, क्योंकि भाई जो दोनों वह क्या हो गए, है, अभिन्न वो हो गए, नहीं है। दोनों अभिन्न हो गए। जैसे वृक्ष और बीज में अनन्य सर लगाते हैं ना। यहाँ क्या विषय क्या चल रहा है, दोनों को सविकल्प आप होने के एक- बाद दोनों का आप एक मान जी। लीजिए, दोनों अभिन्न मान लीजिए, हाँ। ठीक है, दोनों एक ही है, ये एक ही है, एक ही है। तो ये जो विकल्प है, इस विकल्प में कौन रह रहा है, ये विकल्प इसमें रह रहा है ना। अब ये विकल्प है इससे अभिन्न है, तो वो कहाँ रहेगा, उसी में रहेगा। इसमें रहेगा, द्वितीय में रहेगा। हाँ, द्वितीय में रहेगा। द्वितीय में रहेगा। और द्वितीय विकल्प कहाँ रहेगा, सविकल्प में, तृतीय तृतीय में, हाँ, तृतीय में। देखिए, समझ में आया। वही तो। हाँ, प्रथम विकल्प द्वितीय में रह रहा है, द्वितीय विकल्प तृतीय में रहेगा। तृतीय में, तृतीय और प्रथम एक हो अभिन्न रहा है। है, अभिन्न है। तृतीय प्रथम अभिन्न है। तृतीय प्रथम तृतीय अभिन्न प्रथम है। प्रथम है। तो प्रथम कहाँ रहेगा, तृतीया में रहेगा। द्वितीय में रहेगा। और द्वितीय क्या रहेगा, तृतीय में रहेगा। और तृतीय क्या है, प्रथम ही है। तृतीय प्रथम है। प्रथम से अभिन्न नहीं, तो दोनों एक ही हो एक ही गए। हो गए। तो अन्य न्यास रहोगे कि नहीं एक दूसरे में। अभी यदि आप भिन्न मानोगे, फिर ये दोनों क्या है, भिन्न। अभिन्न मानेंगे, अभिन्न अभिन्न माना था, तब अभिन्न मानेंगे। भिन्न मानेंगे, ये दोनों क्या है, भिन्न भिन्न है। मानेंगे। तो ये विकल्प भिन्न चक्र भिन्न बन है। जाएगा। तो अब ये जो विकल्प है, ये सब विकल्प है, इसमें विकल्प है। तो ये विकल्प
कहाँ रहेगा? और विकल्प में। सविकल्प में रहेगा, फिर कहीं क्या रहेगा? सविकल्प सविकल्प में रहेगा। इसमें फिर विकल्प आ गए, और एक विकल्प वहाँ से टप गई। विकल्प आ गए क्या ना? अब ये विकल्प के इसमें लिए विकल्प, ये प्रथमांत तो आ ही रहा है हमारा, ये विकल्प मारेगा तो ये प्रथम रहेगा। विकल्प आ ही रहा है तो प्रथमांत, तो फिर कहाँ जाएगा? ठीक है ना? अब भिन्न मानोगे, भिन्न मानोगे तो ये विकल्प इसमें आएगा, भिन्न मानोगे तो, ठीक है ना? अब देखिए भिन्न मान लो तो ये जो विकल्प है फिर आ गया, ये विकल्प और ये विकल्प एक ही हो जाएंगे। भिन्न है क्या? भिन्न है, फिर आ गए फिर भिन्न क्या आ गया? भिन्न मान लो। भिन्न है क्या? भिन्न है। भिन्न है अब। यदि कहाँ आ गए, कहाँ जाएगा? अभिन्न है। क्या कहा जाएगा? अभिन्न है। अभिन्न है, दोनों क्या है? एक ही है, अभिन्न है, ठीक है ना? अभिन्न मान लिए, अभिन्न है, दोनों एक ही है, ये विकल्प हो गए, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? देखिए ये अभिन्न हो गया, ठीक है ना? अब यह चक्रापत्ति आएगी, देखिए चक्रापति दोष। हाँ, ये इससे अभिन्न है, ये दोनों एक ही हो गए, जी। ये दोनों क्या हो गए? एक हो गए। एक। तो देखिए, तो ये जो विकल्प है हमारा प्रथमांत जी। विकल्प, ये कहाँ रहेगा? इसी तृतीय में रहेगा। द्वितीय विकल्प कहाँ रहेगा? तृतीय में रहेगा, तृतीय कहाँ रहेगा? चतुर्थ में। चतुर्थ में चतुर्थ, और चतुर्थ और प्रथम क्या है? एक है। एक है। तो ये कहाँ रहेगा? ये विकल्प कहाँ रहेगा? चतुर्थ में रहेंगे। कहाँ रहेगा बाबा जी बताइए? द्वितीय में हाँ द्वितीय में हाँ, ये जो चतुर्थ विकल्प है हमारा, द्वितीय में रहेगा। चतुर्थ विकल्प है हमारा, कौन सा? चतुर्थ विकल्प और प्रथम विकल्प एक ही है, एक ही है। तो चतुर्थ विकल्प कहाँ जाएगा? द्वितीय द्वितीय में द्वितीय में। द्वितीय विकल्प, द्वितीय में तृतीय विकल्प, चतुर्थ में। पुनः चतुर्थ विकल्प, तृतीय में तृतीय में। चतुर्थ और प्रथम एक है, द्वितीय द्वितीय तृतीय, इतने प्रकार चक्र का चक्र चक्र का चक्र का पत्ती। पत्ती दोष आ गया, कहाँ आएगा? चक्रापति। ठीक है ना? चक्रापत्ति। चक्र का पत्ती कहते हैं, चक्रापत्ति। चक्रापत्ति, चक्र का पत्ती आ गया कि नहीं? अब इसके बाद फिर यदि भिन्न मानोगे, इनको यदि भिन्न मानेंगे, फिर भिन्न मान भिन्न मानोगे तो क्या हो जाएगा? फिर ये कहीं ना कहीं इसको कहीं ना कहीं रहना पड़ेगा, फिर विकल्प आ ठीक है? जाएगा। फिर क्या कहीं ना कहीं रहना पड़ेगा, फिर ये विकल्प फिर भिन्न है क्या? भिन्न है, फिर आके चक्रापत्ति अनवस्था, ऐसे अनवस्था फिर ये तो कहाँ है। रहेगा? इस प्रकार से अनवस्था है। क्या अनवस्था लगे छूटेगी रहेगा। नहीं, अनवस्था बनी रहेगी। संसार चक्र वो अनवस्था आएगी चतुर्थ मन में, और उसके विकल्प में। इस प्रकार से तृतीय आपने निर्विकल्प में यदि विकल्प, सविकल्प में यदि विकल्प करेंगे करोगे तो ये सारे दोष आएंगे। क्या रहे? इतने सारे दोष आ रहे हैं, ठीक? तो चलिए देखते हैं, अब हम लोग आगे पंक्ति पढ़ते हैं, ठीक है ना? बाबा लोग चल रहा है, चलिए समझ आई ना बात आप लोगों को? जी। ए भाई नहीं बोले। हो गया, चलिए बात समझ में आई? जी। तो आप पंक्ति पढ़िए थोड़ा। इत्यर्थ तृतीयांत विकल्प देना प्रथमांत विकल्प देना च, जी। ठीक है ना? तृतीयांत विकल्प देना एक विकल्पो अभिधीयते, दो हुआ, एक ही विकल्प कहते हो अथवा भिन्न दो कह रहे विकल्प, हैं, जी। ठीक है? प्रथमांत विकल्प और तृतीयांत विकल्प एक है अथवा अभिन्न अलग है, है, भिन्न। अलग जी। है, भिन्न भिन्न जो है। आगे एक चेत एक ही मानोगे जी। तो स्वयं एक स्वयं एवं एक विकल्प एवं आश्रय विकल्प विशेषणता आश्रय, हम्म। स्वयं एक ही विकल्प स्वयं का स्वयं आश्रय, जी। विकल्प का जो आश्रय और विशेषणता है, विशेषण रूप से आश्रय भी एक ही हो जाएगा, जी। तो आत्माश्रय लगेगा। तद तद आश्रितो विकल्पश्चेत, उसी के विशेषण का जो आश्रय, उसी आश्रय में यदि विकल्प रहता है तो आत्माश्रय दोष जी। लग जाएगा, ठीक? जी। दो चेत तदा दोनों वाले हैं। तृतीयांत शब्द निर्दिष्टस्यापि विकल्पस्य विकल्प रूपात् तदाश्रयस्यापि सविकल्पत्वात् तद्विशेषण भूतो विकल्पः किम प्रथमांत निर्दिष्ट एव विकल्प उतताप्यमान। आप देखिए वही बता रहे, दो चेत माने दो माने भिन्न है, जी। दो चेत तदा तृतीयांत शब्द निर्दिष्टस्यापि विकल्पस्य, जी। तो विकल्प भिन्न भिन्न है दोनों, जी। तृतीयांत विकल्प और प्रथमांत जी, भिन्न विकल्प मानेंगे। भिन्न भिन्न है, दोनों भिन्न है। यदि मानोगे, यदि चेत तदा तृतीयांत शब्द निर्दिष्ट विकल्प, जी। ये क्या है? विकल्प है।
तृतीयांत निर्दिष्टस्यापि विकल्पस्य, वो विकल्पस्य विकल्प रूपत्वात्, वो विकल्प रूप होने से तदाश्रयस्यापि सविकल्पत्वात्, उसका आश्रय भी कोई ना कोई क्या होना चाहिए, सविकल्प होना चाहिए। निर्विकल्प तो आश्रय नहीं हो सकता है, व्याहति हो जाएगी, इसलिए उसका आश्रय क्या हो जाएगा, सविकल्प हो जाएगा। सविकल्पत्वात् तद विशेषणीभूतः विकल्प, फिर सविकल्प का विशेषणभूत विकल्प हो जाएगा। कौन सा विकल्प हो जाएगा, तृतीय विकल्प हो जाएगा। कौन सा विकल्प हो जाएगा, ये तृतीय विकल्प हो जाएगा। तृतीयांत जो तृतीय विकल्प आएगा क्या आएगा, है ना। तो ये जो तृतीयांत विकल्प और प्रथमांत विकल्प उसी को कह रहे हैं सविकल्प। तद विशेषणीभूत माने सविकल्प का विशेषणीभूत जो विकल्प है, तृतीय विकल्प, तृतीयांत जो तृतीय विकल्प है, किम प्रथमांत शब्द निर्दिष्ट एवं विकल्प उतताभ्यामान्य, तो ये जो विकल्प है प्रथमांत निर्दिष्ट विकल्प और तृतीय विकल्प एक है अथवा अभिन्न भिन्न है, ठीक है ना। विकल्प किम प्रथमांत शब्द निर्दिष्ट एवं विकल्प माने वही विकल्प है, तदाभ्याम नहीं है, अथवा ताभ्यामान्य उससे उन दोनों से भिन्न है, ठीक है ना, वो दोनों भिन्न है, ठीक है ना। आद्य यदि अभिन्न मानोगे, तृतीयांत विकल्प जो है प्रथमांत विकल्प से तृतीयांत शब्द निर्दिष्ट विकल्प और, ठीक है ना, प्रथमांत शब्द निर्दिष्ट जो विकल्प है इनमें यदि आभेद मानोगे तो क्या हो जाएगा, अन्योन्याश्रय, क्या आ जाएगा, अन्योन्याश्रय दोष दे दिया। जैसे तृतीयांत विकल्प और ये विकल्प दोनों को क्या मानेंगे, आभेद मानेंगे, तो क्या आ जाएगा, अन्योन्याश्रय दोष। बता दिया आपको कैसे आता है, ठीक। आद्य अन्योन्याश्रयता, द्वितीय भी धर्म विशेषणीभूत विकल्प, यदि इसमें भिन्न मानोगे, ये जो विकल्प है प्रथमांत से भिन्न मानोगे, फिर वो कहीं ना कहीं सभी विकल्प है, वो विकल्प होने से कहीं ना कहीं सभी विकल्प में रहेगा। फिर उसका विशेषणीभूत विकल्प वो भिन्न है क्या अभिन्न आएगा, यदि अभिन्न है तो फिर क्या हो जाएगा, चक्रा का पत्ती आ जाएगा, प्रथमांत से भिन्न हो जाएगा, वही कह रहे, ठीक है। आद्य अन्योन्याश्रयता, द्वितीय भी धर्म विशेषणीभूत, द्वितीय में भी धर्मिका विशेषणीभूत जो विकल्प है माने भिन्न मानोगे, तो धर्मिका विशेषणीभूत जो विकल्प है कि प्रथमांत शब्द निर्दिष्ट तृतीयभ्यान्य, वो जो विकल्प है विकल्प होने से वो भी कैसे विकल्प में रहेगा, तो फिर वो भिन्न है क्या अभिन्न है, प्रश्न वही आएगा। फिर आद्य अभिन्न मानेंगे, चक्र का तो चक्रापत्ति आ जाएगी, द्वितीय मानेंगे, अभिन्न मानेंगे, भिन्न मानेंगे, द्वितीय तो वही क्या, द्वितीय तस्यापि अन्य तस्यापि अन्य, द्वितीय मानोगे तो उसका भी कोई आश्रय अन्य होगा, उसका भी कोई अन्य हो गया, इस प्रकार से अनवस्था की आपत्ति आएगी। इस प्रकार से इसमें दोष दिए गए हैं, ठीक है ना। यही दोष आगे वाले मंत्र में भी देने जा रहे हैं, ठीक है ना। आगे वाला मंत्र क्या है देखते हैं, ठीक है। ननु, इसमें ग्रंथ में नहीं डाला हमने, चलिए कोई नहीं। ननु न केवलम अत्रैविधम दूषणम अपितु सर्वत्र एवं विध विकल्प पूर्वकम दूषणम प्रसरति। कह रहे कि ये जो दूषण है केवल इसी स्थल में है, ये नहीं है, ऐसा नहीं, विकल्प के स्थल में ही ये दूषण दिया जा रहा है, ये दोष दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। अन्यत्रापि, अन्य सर्वत्र, अन्यत्र माने दूषणम अपितु सर्वत्र एवं विध विकल्प, सभी जगह इस प्रकार के विकल्प पूर्वक दूषण आप प्रसरति, विकल्प रूप दूषण का सभी जगह प्रसार हो जाता है, सभी जगह वो दूषण आप ले जा सकते हैं, ठीक है। सर्वत्र ये विकल्प, जैसे आपने क्या कहा, जैसे सविकल्प विकल्प कर दिया तुमने, विकल्प कर दिया तो उसने क्या कहा, तत्वमसि महावाक्य का जो लक्ष्य है वो क्या है, सविकल्प है क्या निर्विकल्प है, ये दोष दे दिया उसने कहा, तो कहा तो उसने भी फिर विकल्प क्या सिद्धांत, तो तुम जो विकल्प कर रहे हो, ये जो दूषण दे रहे हो विकल्प, अब ये जो दूषण दे रहा है उत्तर सिद्धांत, अब जो तुम विकल्प कर रहे हो सविकल्प क्या कर रहे हो, तो नहीं कर रहे हो, ये जो विकल्प है, विकल्प देकर जो उस पर दूषण दे रहे हैं, ये दूषण है ना सभी जगह में लग जाएगा। जैसे गुण है, क्रिया है, इसमें आगे बताएंगे, गुण है, क्रिया है, जाति है, द्रव्य है, संबंध है, इस सभी में विकल्प करके दूषण आएगा। कैसे आएगा अभी बता, हाँ, जो समाधि निर्विकल्प सविकल्प होते हैं उसमें भी दूसरा आएगा। नहीं वो आगे आप दूसरी जगह चलिए, वो तो बात आ रही है, चलिए। तो कैसे आएंगे सभी अन्यत्र भी दूषण, देखिए, हाँ समय हो गया, चलिए खत्म करते हैं। एक
इदम गुण क्रिया जाति इदं गुणक्रिया जाते द्रव्य संबंध वस्तुषु द्रव्य संबंध वस्तुषु समं तेन स्वरूपस्य समेन स्वरूपस्य सर्वमेतदितिष्यताम् सर्वमेतद्दिश्यताम् इदं गुणक्रिया जाते द्रव्य संबंध वस्तुषु समं तेन स्वरूपस्य सर्वमेतद्दिश्यताम्। तो देखिए, इदम गुण क्रिया जाति द्रव्य संबंध वस्तुषु सम तेन स्वरूपस्य सर्वम एतद् इति इष्यताम् एतद् इति इष्यताम्। ठीक है ना, ये पाठ है ना जी। सर्वमेतद् इष्यताम् इष्यताम् इति इष्यताम्, ऐसे होना चाहिए ना। इति इष्यताम्। ठीक है, हाँ ठीक है, इष्यताम्। हाँ तो देखिए, इदम माने ये जो दूषण है, इदम माने ये जो दूषण विकल्प पूर्वक ये जो आपके मत में हमने दूषण दिया है वो दूषण गुण क्रिया जाति द्रव्य संबंध इन वस्तु में भी सम ही है। समान रूप से है। तेन इसीलिए स्वरूपस्य सर्वम एतद् इष्यताम्, ये सब स्वरूप में ही है, माने स्वरूप में ही कल्पित है। इति इष्यताम्, ऐसा जानना चाहिए। ये भाव श्लोक का माने ये जो दूषण है, आपने दूषण दिया, ये दूषण गुण क्रिया जाति द्रव्य संबंध वस्तुषु समान रूप है। जैसे विकल्प में दूषण दे दिया, विकल्प में विकल्प करके दूषण दिया, जो विकल्प निर्विकल्पक में है अथवा सविकल्प में विकल्प पूर्वक दूषण दे रहा है, ये सब में है। वैसे यहाँ पर देखिए गुण है, और कहेंगे गुण जो होता है, गुण कहाँ, गुण जो होता है गुणवत में रहता है अथवा निर्गुण में रहता है। ठीक है, गुणवत गुण जो है गुण वाले में रहता है अथवा गुण रहित में रहता है। यदि कहोगे गुण निर्गुण में रहता है तो व्याघात आ जाएगा। यदि कहोगे गुण वाले में रहता है तो हो जाएगा, गुण वाले में रहता है तो क्या हो जाएगा, गुण वाले में रहता है तो क्या कहोगे, तो गुण वाला एक हो गया, तो दो गुण वाले में रहता है तो प्रथमांत निर्दिष्ट गुण हो गया। और गुणेन सहवर्तते गुणवत्, गुण वाला गुण अस्ति अस्मि इति गुणवत्, सॉरी गुण अस्ति अस्मि इति गुणवत्, तो गुण वाला तो उसमें भी गुण है, तो प्रथमांत निर्दिष्ट गुण पद और दूसरा एक गुण पद है आपका। ठीक है ना, तो दो गुण है, तो फिर कहेंगे दो जो गुण है वो भिन्न है क्या अभिन्न है, वो गुण जो है भिन्न है क्या अभिन्न है। यदि मानोगे अभिन्न है, अभिन्न मानेंगे तो आत्माश्रय दोष आ गया। यदि भिन्न मानोगे तो गुण जो रहेगा किसी गुणवत में रहेगा तो निर्गुण में रहेगा, तो कहोगे गुणवत में रहेगा, गुणवत में रहेगा तो वो जो गुण है वो गुण और प्रथमांत निर्दिष्ट गुण वो भिन्न है क्या अभिन्न है। यदि अभिन्न करोगे तो क्या हो जाएगा, अन्योन्याश्रय आएगा। अभी क्या आ जाएगा, अन्योन्याश्रय आएगा। तो कहेंगे नहीं भिन्न है, भिन्न है तो कहीं वो गुण कहीं तीसरे में जगह रहेगा, गुणवत में रहेगा, तो गुणवत में रहेगा तो वो गुण और प्रथमांत निर्दिष्ट गुण दोनों भिन्न है क्या अभिन्न है। अभिन्न मानोगे तो चक्रापत्ति, और फिर भिन्न मानेंगे तो फिर अनवस्था, उसका भी कोई आश्रय, उसका भी कोई आश्रय, इस प्रकार से अनवस्था आएगी। इसी प्रकार जाति है, इसी प्रकार क्रिया है, क्रिया क्रियावान में रहती है अथवा क्रिया रहित में रहती है। उसी प्रकार जाति जातिवान में रहती है अथवा जाति रहित में रहती है। ठीक है ना, कैसे मानेंगे क्या, ठीक है। विकल्प होते चले जाएंगे। द्रव्यवत में रहता है क्या अथवा द्रव्य रहित में रहता है। संबंध जो है संयोग संबंधी में रहता है, संबंधी में रहता है अथवा निसंबंधी में रहता है, संबंध रहित में रहता है। तो इन सभी में ये दोष क्या है, समान रूप से बने हुए हैं। ये सभी में दोष क्या है, समान है। ठीक है ना, इसलिए वेदांत मत में गुण जो होता है गुणी से भिन्न नहीं मानते, तादात्म्य मानते, उसी में वो कल्पित मानते। ठीक है ना, तो ये तो देखिए ये चीज है। इदम विकल्प दूषणम, इदम का अर्थ क्या है, विकल्प दूषण जातम गुण क्रिया जाति द्रव्य संबंध वस्तुषु, माने गुणादि संबंधांतिषु, गुण से लेकर संबंध पर्यंत पांचों वस्तु में समान ये दोष हो जाएगा। ठीक है ना, तथा ही गुण किम निर्गुणे वर्तते अथवा गुणवती, ठीक गुणवती, क्रियापि क्रिया रहिते वर्तते अथवा क्रियावती। ठीक है, ये बात है। आद्य व्याघातो अन्यत्रात्माश्रय सर्वत्र एवं, ये सभी जगह आपको क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। निर्विकल्प मान लेंगे तो व्याघात आ जाएगा, और सर्वविकल्प मान लेंगे, गुणवत में मानोगे तो व्याघात नहीं, गुणवत मानोगे आत्माश्रय, निर्गुण में मानोगे तो व्याघात। बात समझ में,
इति सर्वत्र जो है, ये सभी में समझना चाहिए। जी। जाति द्रव्य संबंध में भी ये समझना चाहिए। एवं ठीक है। ननु इदम असदुत्तरम चेत किम सदुत्तरम, ये कहाँ अपने असदुत्तर है, जाति उत्तर उत्तर देने है, वाला। तो सदुत्तर क्या है आपका? हाँ। तो कहे तेन तेनैव विकल्पस्य असंगत्वेन एतद् गुणादिकं सर्वं स्वरूपस्य, तेन माने तेन एवं विकल्पस्य असंगत है, इस प्रकार का जो विकल्प है, ये विकल्प क्या है? असंगत है। जो तुम विकल्प कर रहे हो, विकल्प क्या, विकल्प तुमने क्या किया? हो नहीं सकता। तुमने जो विकल्प किया कि ब्रह्म जो है, लक्ष्य जो है, से विकल्प है, निर्विकल्प है, तो वो क्या है? असंगत है। जी। असंगत होने से ही एतद् गुणादिकम सर्वम स्वरूपस्य इष्यता, ये जो गुणादिक सभी जितने भी है स्वरूपस्य, ये स्वरूप के ही है। जी। स्वरूप के ही का अर्थ होता है ईश्य स्वरूप, एतद् गुणादिकम सर्वम स्वरूपस्य इष्यता, ये जो गुणादिक जितने भी है, ठीक है ना, ये गुणादि है सर्वम, ये जो सर्व गुणादिक है ये स्वरूपस्य माने स्वरूप में ही ये है, ऐसा जानना चाहिए। माने स्वरूप में ही ये कल्पित है सब, स्वरूप से अतिरिक्त उनकी कोई सत्ता नहीं है। गुणादय सर्वे वस्तु स्वरूपे वर्तते, वस्तु स्वरूप में वर्तते, है ना, इत्यादि। हाँ, बस रूप माने आत्म स्वरूप वर्तते। हाँ, तत्स्वरूप ही ये जो रूप है, ये रूप ये व्यक्ति से भिन्न नहीं है, नहीं। वस्तु के स्वरूप ही है। वेदांत मत में क्या है, सब में वस्तु में ही कल्पित, वस्तु स्वरूप ही है, ठीक है ना। ये क्या है? वस्तु स्वरूप ही है। तो कहा ठीक है, वह गुणादय सर्वे वस्तु स्वरूपे वर्तन्ते इत्याभिप्राय। अब इसके बाद जो है ना, अब जो मैं मुख्य उत्तर है तो कहेंगे भवतु एवं अन्यत्र प्रकृति किम, तो ये अन्यत्र गुणादि में हो जाए, क्या दिक्कत है? परंतु ये प्रकृति में ये जो विकल्प किया हमने, विकल्प में जो दूषण विकल्प असंगत है, विकल्प तो प्रकृति में क्या हो जाएगा? ये ब्रह्म में सारे कल्पित है, इससे क्या हो जाएगा? तो उसका उत्तर अगले वाले श्लोक में देंगे हम, उसको बाद में, ठीक है ना। ओम प्रणव